Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Textbook. आज बात करते हैं आपके दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम के बारे में। दिल्ली पुलिस 2025 की जो भर्ती है जिसमें कि आपके 4 एग्जाम्स होने हैं, है ना। 4 एग्जाम मैम एक ही पोस्ट के लिए है या अलग अलग शिफ्ट में है या किस तरीके से आपने 4 एग्जाम बोले हैं तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। 4 एग्जाम आप सभी को पता है जिसमें आपका एक ड्राइवर के लिए आपकी वैकेंसी आएगी, है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए जिसके लिए कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। एक आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल करके आएगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे। एक आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करके वैकेंसी आएगी जो कि आपका एक तरीके से ऑफिस वर्क की यानी कि ऑफिस वर्क की ही बोल सकते हैं, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है। और एक आपकी एडब्ल्यूओ टीपीओ, है ना, आपका दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ करके वैकेंसी, यानी कि 4 कांस्टेबल और जिसमें 3 कांस्टेबल और एक आपकी हेड कांस्टेबल, टोटल 4 वैकेंसीज आपकी आनी है। कब आनी है, किस तरीके से एग्जाम होगा, तो सारी की सारी वैकेंसीज का जो एग्जाम है अगर हम एसएससी के 2025 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो भैया आपका नवंबर और दिसंबर इसमें डेट दी गई है, मंथ दिया गया है कि नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब एग्जाम नवंबर और दिसंबर में है। अभी मई आपका गया, जून से लेकर के आपके पास में समय है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का ही मान के चलते हैं क्योंकि नवंबर से शुरू ही हो जाएगा, नवंबर दिसंबर है, यानी कि पूरे के पूरे 6 महीने आपके पास में है ना। जून से शुरू हो जाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड आपके पास में है। अच्छा खासा टाइम है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अब अगर हमें किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो फटाफट से एक बार जान लेते हैं उसका सिलेबस क्या रहेगा और उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, है ना। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की तो इसमें देखिए आपका इसमें दे रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आपका ऑनलाइन ही रहेगा, आप सभी को पता ही है ना। एग्जाम आपका ऑनलाइन रहेगा, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। ड्यूरेशन यानी कि टाइम आपको इसके लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद है मार्किंग स्कीम क्या है, 1 नंबर की रहेगी और नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि आप अपने तुक्का विधि जो लगाते हो उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। फिर बोला गया है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप सभी को पता है। सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन आपका पहले पेपर होगा जिसको कि आप एक तरीके से रिटन भी बोलते हैं। उसके बाद होगा आपका फिजिकल, यानी कि आपका फिजिकल और पीएमटी और पीएसटी दोनों रहेंगे। उसके बाद आपका क्वालिफाइंग, ये दोनों आपके क्वालिफाइंग रहेंगे। आगे का प्रोसेस है आप सभी को पता ही है कि मैम पहले पेपर होगा, फिर हमारा फिजिकल होगा, फिर आपका मेजरमेंट वाला रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, वो पूरा प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा, है ना। आगे चलते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव 0.25 की है। सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, जीके जीएस जिसमें आपका करंट अफेयर प्लस जीके जीएस दोनों है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, फिर से सुनो मैडम, मैथ्स है, रीजनिंग है, 2 चीजें तो कंफर्म हो गई, एक कंप्यूटर है, 3 सब्जेक्ट तो हमारे पास ये हो ही गए। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट। चौथा आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स करके दिया गया है, तो ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसी के साथ में फिजिकल में क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो में बता दूंगी। फिजिकल का अभी के लिए मोटा मोटा देख लेते हैं, जिसमें आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपका फिजिकल मेजरमेंट जिसमें कि आपकी हाइट, चेस्ट, ये सारी चीजें मेजर होती है। बॉयज की चेस्ट मेजर होती है, गर्ल्स के केस में उनका वेट मेजर किया जाता है। आगे आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा सब कुछ मैडम जी लास्ट का है। मेडिकल प्रोसेस तब का हम लोग तब देखेंगे। अभी के लिए फोकस करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो कि वीडियो का एक्चुअल मोटिव भी है। तो भैया इसमें आपके सब्जेक्ट तो अभी अभी मैंने बता दिया, 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और आपका जीके जीएस। कितने मार्क्स का क्या आएगा, रीजनिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, यानी कि एक आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद जीके, इसकी करंट अफेयर और जीके जीएस की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि अपना अपना यानी कि मैथ्स वाला जो पोर्शन है भैया वो 15 मार्क्स का रहेगा। उनके कंपैरिजन में कम है जीके और रीजनिंग के कंपैरिजन में, लेकिन भैया 15 नंबर कम नहीं होते, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका कंप्यूटर, 10 नंबर 10 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 90 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। तो बात करें सबसे ज्यादा मार्क्स का कोई एग्जाम आ रहा है तो वो क्या है आपका मैम, जीके जीएस सबसे पहले नंबर पर 50 का,
का, फिर रीजनिंग 25 की, फिर आपका मैथ्स 15 का और फिर आपका कंप्यूटर 10 नंबर का रहेगा। ये एग्जाम पैटर्न है। अगर एग्जाम पैटर्न ये है तो मैम इसका सिलेबस भी जान लेते हैं। बिल्कुल वन बाय वन मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का बता देती हूँ। शुरुआत करते भैया अपने मैथ्स के साथ में, है ना, कि मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा। मैंने सारा प्रॉपर इसके जो जो टॉपिक है लगा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस आपका डिस्काउंट हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, मेंशुरेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रामिति, जिसमें आपकी 2D 3D के क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेंडर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, वो सारे, है ना। उसके बाद परसेंटेज आप पढ़ते ही, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम सबको आता ही है, बहुत सारे एग्जाम्स में कॉमन टॉपिक है जो भी बता रही हूँ, जो कि आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद औसत हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ट्राइंगल, सर्कल, टाइम एंड वर्क, एरिया। एरिया बेसिकली आपका मेंशुरेशन में ही काउंट हो गया, इसने अलग से करके दे दिया है। प्रॉब्लम ऑन एज, इसको अलग से भी एज अ टॉपिक पढ़ते हैं, वैसे ये रेशियो का ही आपका एक टाइप बनता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है तो इसको अलग से एज अ टॉपिक पढ़ा दिया जाता है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वैसे तो इसी का टाइप है, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही एक टाइप आती है ट्रेन, लेकिन भैया अच्छी खासी टाइप है, क्वेश्चन बनता है तो उसको अलग से लिख दिया। उसके बाद रेगुलर पॉलीगन, स्फीयर हो गया, स्फीयर आपका उसी के अंदर आता है, अलजेब्रा हो गया। इसके अलावा आपका डिस्काउंट हो गया, चेन रूल, ये सारा ना डिटेल में लिख रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ यानी कि आपका डीआई यहां से हो गया, इंटरेस्ट हो गया जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड दोनों रहेगा, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉब्लम ऑन नंबर हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एलिगेशन, मिक्सचर, ट्रिग्नो, है ना, सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा आपका रहेगा यहां से नंबर सिस्टम, इसके अलावा पाइप एंड सिस्टम जो कि टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, लेकिन बहुत अच्छा खासा पार्ट है, तो इसको अलग से एज अ टॉपिक नल एवं टंकी के रूप में जो हम पढ़ते हैं। पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। वन अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसके अलावा क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये आपका सरफेस एरिया मेंशुरेशन में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, आगे है जनरल अवेयरनेस जीके वाला। इसमें आपका क्या है, इन्वेंशन, कि किसने कब किसका क्या इन्वेंशन किया है, इस तरीके से जो ईयर वाले क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दिया है फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ये आपके जाने माने टॉपिक है ना। टेक्नोलॉजी हो गया, डे एंड ईयर, इंपोर्टेंट डेट हो गई, ईयर हो गए, वर्ष हो गया, उनके बारे में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, अवार्ड से होता है, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स से, इको से, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का बनता है ना। बेसिक जनरल नॉलेज हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी आपके इसमें इंडियन हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज हो गई, उनके बारे में क्वेश्चन बनता है। इंडियन हिस्ट्री हो गई, ये दोनों चीजें आपकी रिपीटेड है, ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है ना। इंडियन कल्चर से क्वेश्चन पक्का आपका बनता है। इसके अलावा करंट अफेयर भी यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, रिपीटेड है। बायो, और ये तो आपको पता ही है मैम, एक आध क्वेश्चन बायो और इन सब का भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। आगे आते हैं, ऐसे आपका रीजनिंग का सिलेबस है, वेन डायग्राम, पजल, लॉजिकल सीक्वेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें बोलेंगे प्लस का निशान माइनस के बराबर है, माइनस गुना के बराबर है, गुना डिवाइड के बराबर है, और एक क्वेश्चन देंगे अब इसको सॉल्व करके बताओ, उस तरीके के क्वेश्चंस हो गए, है ना। नंबर हो गया, रैंकिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया। इसके अलावा आपका बैठेगा अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस वाला हो गया, है ना। इसके अलावा डायरेक्शन वाला हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन हो गया, ये रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। और कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में आपका एमएस एक्सेल हो गया, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, आपका वर्ड प्रोसेस हो गया, ये सारा का सारा आपका यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी क्या, कि आपके पास 5 से 6 महीने का अच्छा खासा टाइम है, और लिटरली अच्छा खासा टाइम अगर सच में आपको पेपर निकालना है तो। देखो, एक होता है 1 साल चाहिए मुझे, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए पेपर निकालने के लिए, और एक होता है पूरी शिद्दत से मेहनत से तैयारी करेंगे एक ही बारे में पूरे जी जान से, और 5 से 6 महीने में एग्जाम निकाल देंगे। तो 5 से 6 महीने देखा जाए तो सफिशिएंट टाइम होते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। और इस दौरान आपको किस तरीके से क्या कुछ तैयारी करनी है, भैया देखो वाईटी क्लासेस आपकी चल रही है और चलेंगी भी, नो डाउट, लेकिन फिर भी होता है कि मैम यूट्यूब पर होता है आपका कोई एक बैच शुरू हो गया, वो बीच में किसी रीजन से बंद करना पड़ गया, उसकी सीरीज चेंज करनी पड़ गई, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक होता है कि प्रॉपर हमें सीरीज में बिल्कुल टाइप वाइज, टॉपिक वाइज पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों पोर्शन कवर करके चलना है। जैसे मान लो मैं जीके की बात करूं, जीके में आपने पढ़ लिया इंडियन कल्चर, आपने 3 पन्ने 4 पन्ने 5 पेज पढ़ लिया थ्योरी के रूप में। अब वो 5 पेज
सारे तो नहीं आएगा क्वेश्चन वहां से, 5 के 5 पेज से क्वेश्चन नहीं बनेगा। उन 5 में से जो आपके 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो आपको फिर एमसीक्यू के रूप में कराए जाते हैं। ये सारी चीजें आपके चलती है पेड बैच में, ठीक है। एक होता है मतलब मेहनत करना, एक होता है स्मार्टनेस के साथ में मेहनत करना। एक आप 100 के 100 पेपर, 100 के 100 क्वेश्चन याद कर लिए, एक इन 100 में से जो 50 मलाई वाली चीज है, जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद कर लिए कि 50 में से आपका फंस गया। समझ रहे हो चीज को? तो उस तरीके से आपका पेड बैच चलता है। सेम आपका मैथ्स का पोर्शन चलता है, बिल्कुल टाइप वाइज टॉपिक वाइज। ये आपका दिल्ली पुलिस का मैथ्स का बैच है और ऐसे ही आपका सुपर सिलेक्शन है। सुपर सिलेक्शन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैम हम हर बैच के हर एग्जाम के लिए एक बैच खरीदें और फिर उसके लिए हम लोग तैयारी करें। ना इतना टाइम होता है, ना इतना पैसा होता है ना। तो इस केस में एक ही बैच ले लेना जिसका नाम है सुपर सिलेक्शन पैक। सुपर सिलेक्शन पैक क्यों लेना है? क्योंकि इस एक ही पैक को लेने से 57 से ज्यादा बैच आपको मिल जाएंगे। फिर चाहे अपना दिल्ली पुलिस दे दो, फिर चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का ग्रुप डी दे रहे हो, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम, चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम दे देना, 57 से ज्यादा बैच मिल जाएंगे। 34,000 इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। बच गया क्या मुझे ये बताओ। और अगर आप इसको आज यानी कि सेल के दौरान खरीदते हो तो प्राइस भी 549 हो जाएगा और इसकी वैलिडिटी भी आपकी 2 साल की हो जाएगी, वरना 1 साल की वैलिडिटी है और प्राइस भी इसका 800 कुछ है। आज सिर्फ सेल के दौरान है इसलिए आपका प्राइस इतना कम है। इतना कम प्राइस आपको तब मिलेगा जब आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे। मेरा कूपन कोड है निशा22, इसका यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सुपर सिलेक्शन हो, किसी भी बैच की बात मैं कर रही हूँ, निशा22 कूपन कोड का यूज कर लेना, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं और मैं आपको सिखा देती हूँ किस तरीके से बैच में एनरोल करना है। कुछ नहीं करना, यहाँ सर्च बार में जाकर के और टेक्स्ट बुक डालना, सबसे पहली साइट आएगी, इसको खोलिएगा और यहाँ पर सर्च बार में जाइए। आपको मान लो दिल्ली पुलिस ही लेना है ना, तो यहाँ जाकर के डालना दिल्ली पुलिस, DELHI, उसके बाद जाएगा मैडम जी पुलिस और फिर रहेगा हमारा 2025, इसको डाल करके एंटर कर देना। जैसे ही एंटर करेंगे इस तरीके से सामने आपको दिख जाएगा। आप दिल्ली पुलिस में भी देखो सारी वैकेंसीज मैंने शुरू में 4 बताई थी आपको, है ना। मान लो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देना है तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर क्लिक करेंगे इस तरीके से बैच दिखाएगा 319, है ना। बैच पर जाइएगा। जैसे ही बैच पर जाएंगे यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर अप्लाई कूपन पर जाओ और अभी अभी मैंने आपको कूपन कोड बताया उसको लगा दो, NISHA22, इसको डाल करके अप्लाई कर देना। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 287 में। चारों पोस्ट के लिए है, जिस भी पोस्ट के लिए करना है इस तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा खासा 5 से 6 महीने का टाइम है, इसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना और कोई भी डाउट रह जाए तो भैया कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको क्लियर करा दूंगी। इसी के साथ में मेरी मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पर भी डेली शाम में 7 बजे क्लास आती है, यूट्यूब की क्लास है। और इस सैटरडे यानी कि शनिवार को दिन में 12 बजे आप लोगों की मैराथन आ रही है, जिसमें कि दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगी। सैटरडे दिन में 12 बजे की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा।